शिव जी अति दयालु है। भगवान शिव जी का एक नाम भोला है, जो जल्दी राजी होते हैं। एक तो नाराज नहीं होते, अगर नाराज हो गए तो राजी होने में भी देरी नहीं करते। कोई ज्यादा भोग न लगाए, कोई चिंता नहीं। ज्यादा पदार्थ लेके ना आए, कोई चिंता नहीं। केवल कोई जल की लोटी चढ़ाए वे इतने भोले हैं, राजी हो जाते हैं। रावण ने भी करी तपस्या, वरते डाला आपने। रावण ने भी करी तपस्या, वरते डाला आपने। सोने की डाली लंका, कुछ न रखा पास में। सोने की डाली लंका, कुछ भी न रखा पास में। ऐसा वरदानी बाबा कोई नहीं जाना, ऐसा वरदानी बाबा कोई नहीं जाना। बस ये नहीं पार लगाना, पति है भैया पार लगाना। भोला भाला दीन दयाला, दीन दयाला, भोला भाला दीन दयाला, बाबा दमिरवाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तीन बार जप करेंगे। वैसे कहते हैं जो 3 बार एक दिन में महादेव जपते हैं, उनके दिन भर के पाप मिट जाते हैं। तो पहले 3 बार कहेंगे महादेव, सभी कहेंगे महादेव महादेव महादेव। फिर 3 बार कहेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो दीदी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी हम संसारियों की भांति समझ गए कि अभी सामने गुस्सा है तो हमें शांत रहना होगा, थोड़ा अभी हमें मानना होगा, थोड़ा झुकना होगा। तो शिव जी कहते हैं ऐसा क्या हुआ? बोले नहीं नहीं, आपने मुझे क्या समझा है? तो भगवान शिव जी कहते क्यों क्या हुआ देवी? नहीं बताओ तो सही, आप क्या मुझे मानते हो? बोले भाई आप, मैं अर्धनारीश्वर मेरा नाम है, आप मेरे शरीर का आधा अंग आप हो। बोले नहीं फिर भी बताओ तो सही, मुझसे कितना प्रेम करते? बोले बहुत करता हूँ। बोले ये अमर कथा मैंने सुनी है, ये अमर कथा क्या है? तो शिव जी कहते ये हमारे घर में ये अमर कथा शब्द कहाँ से आया? क्योंकि पुरुष लोग इस ओर ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए। ये कोई घर में कोई चिंगारी जगी आई कहाँ से? फिर बाद में इसको बुझाएं कैसे?
तो शिव जी के मन में भी कहीं तो भी इस प्रकार का भाव जगा होगा। तो कहते हैं आपने सुना कहां से? बोले नहीं, आप पहले बताओ कि अमर कथा क्या है। शिव जी कहते हैं हमारे घर में कोई आया। बोले नहीं, आप पहले बताओ कहां से आपने अभी तक अमर कथा ये सुनाई क्यों नहीं? शिव जी ने ध्यान लगाया, ध्यान में पाया कि हमारे घर में नारद मुनि जी आए हैं, लगता है ये सब उनकी कृपा है। तो भगवान शिव जी कहते हैं हे देवी अमर कथा एक है। बोले अभी तक मुझे क्यों नहीं सुनाई? बोले हमने अभी तक ये देखा है कि स्त्री शरीर ज्यादा समय तक कोई गूढ़ बात, कोई गोपनीय बात, कोई गुप्त बात रख नहीं पाते, इसलिए आपको नहीं सुनाई। बोले अभी मैं वायदा करती हूँ, अभी बताओ, और आगे मैं किसी को सुनाऊंगी नहीं, बताऊंगी नहीं। बोले वायदा? बोले हाँ वायदा। भगवान शिव जी एक कल्प वृक्ष के नीचे कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। वैसे मान्यता तो ये भी है कि जो अमरनाथ है, भगवान शिव जी ने वहां ये अमर कथा सुनाई थी, एक मान्यता ये भी है। तो भगवान शिव जी मां पार्वती को कहते पहले कथा की तैयारी की जाती है, पहले तन और मन और वातावरण तैयार हो। जैसे 3 दिन पहले तक मौसम विभाग वेदर वालों ने दिखाया था मोबाइल में कि बस बारिश हो गई, फिर एक दिन के बाद बताया कि 12 तारीख तक बहुत बारिश रहेगी पूरे महाराष्ट्र में, उसके बाद बारिश नहीं होगी। फिर अभी तो बता रहे 22 तारीख तक तो बहुत बारिश रहेगी, बाकी आगे की बातें आपको आगे बताई जाएंगी। तो फिर भी ठाकुर जी की कृपा है और साधकों की सेवा वालों की ये सेवा का ही फल है कि फिर भी हम लोग सुखद बैठे हैं, क्योंकि कथा में ये नियम है सुखद बैठे हर कोई, और हवा की व्यवस्था हो, फिर पानी की व्यवस्था हो, प्रसाद की व्यवस्था हो। बाकी तो व्यासपीठ की अपनी महिमा है, गरिमा है, इधर पारायण भी चालू है, पूजा भी हुआ, जिन पितरों के निमित्त हम लोग कथा कर रहे हैं उनके फोटो व्यवस्था, फिर कलश स्थापना आदि आदि आदि। वैसे ही भगवान शिव जी कहते हैं कि हे उमा बैठो, अभी व्यवस्था करनी है, अभी बैठो सुनो। पहली बात तो अभी वातावरण अनुकूल बनाना पड़ेगा। तो भगवान शिव जी ने एक ताली बजाई, तो वहां कैलाश पर्वत पर जितने भी जीव जंतु बैठे थे सब वहां से चले गए। फिर भगवान शिव जी ने दूसरी ताली बजाई तो शिव जी का त्रिशूल उठा और पूरी परिक्रमा करके आया, मतलब बाकी कोई रहा तो नहीं। तीसरी ताली बजाई भगवान शिव जी ने तो सुगंधित हवाएं चलने लगी और वातावरण अनुकूल बनता गया। ये कथा के लिए जरूरी वातावरण था, क्योंकि बाधाएं बहुत रहती हैं। हम लोग भक्ति में जब भी बैठने जाते हैं उसी समय कोई ना कोई मेहमान मिलने आता है, उसी समय तबीयत बिगड़ती है, किसी न किसी के घर में कलह के कारण कुछ तनाव हो गया, मूड बिगड़ जाता है। फिर टीवी पर भी कार्यक्रम उसी समय कोई न कोई अच्छा चलेगा, मोबाइल पे फोन भी किसी न किसी की उस समय आएगी। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी को निवेदन किया करो, कर्म करो, लेकिन कृपा भी साथ में तुम्हें चाहिए, उसके लिए भी प्रयास करो। कर्म भी और कृपा भी दोनों चाहिए, एक से काम नहीं बनेगा। कर्म करो लेकिन कर्म वो फलीभूत हो, इसके लिए कृपा जरूरी है। तो भगवान शिव जी ने जैसे वातावरण बनाया, हम लोग भी कथाओं में देखते हैं बहुतों को नींद आ जाती है। बहुत लोग जो लोग गोली से भी नींद अच्छी नहीं करते, उनको बढ़िया बढ़िया कथा में क्या मधुर वाणियां चल रही हैं, संगीत चल रहा है, बढ़िया बढ़िया आवाजें आ रही है, क्या मधुर आवाज आ रहा है, यहाँ नहीं सोएंगे तो कहाँ सोएंगे। वो एक कथा में अमा अचे पो कथा शुरू थे संत शुरू कर अमा सुन पे पोर जमाल कथा पूरी थे अमा हरे राम, अबा हरे राम छा थियो, अमा ए जल वटो, अमा कड़ा अबा छो भला कथा पूरी थी वे, हा अमा चे अमा ॾाढा संत सुठा नी, घर एडी एडी पलंग आ, एडी एडी कंबल मोटी पाईंदा, एडी निर्णाय जी देतरी संतन जे दर ते ईंदी आहे। वाह जुग जुग जीअं संत ये रोज कथाऊं कंदा रहनि, असां सुठियूं निंड्रा कंदा रहूं। उहा अमा आई त कोन्हे न अॼु हिते। तो एक निद्रा, और कहते हैं ये कुंभकर्ण की पत्नी है निंद्रा देवी। जब कुंभकर्ण का वध हुआ, भगवान श्री राम के पास आई थी निंद्रा देवी, हे प्रभु
आपने मेरे पति को मरवाया है, मैं भी इसका बदला लूंगी। बोले कैसे? बोले आपकी जो भी भक्त कथा में आएंगे मैं उनके सिर पर जाके बैठूंगी। भगवान राम जी ने कहा सबके सिर पर? बोले नहीं प्रभु, जो सच्चे भक्त होंगे उनके सिर पर नहीं, जो थोड़ा थोड़ा खुजली करेंगे इधर उधर, बाकी ना घनी देर कथा हल्दी प्रसाद वाला चाट आयो तो बोले बिंकी दीदी कुछ खणी तो ना आई आई पया तो केला होया केला हल्दा मिश्री ॾींदा नी शिव धारा वारा था बड़े दबा भरिया पिया हूंदा नी ॿारी खंड घटि वठणी पवंदी आहे चांहि खीर लाइ। जेको जेको जीअं संतनि जी मिश्री खाईंदा आहियूं छल असांजा मर्द मिठा थियनि ॿार मिठा थियनि। तो जो लोग इधर उधर देखते खुजली होती है, बहुत लोग आसन बदलते रहते हैं, फिर पानी पियोगे क्या? मुझे प्यास लगी थोड़ी पानी तो ला के देना, थोड़ी सौंफ थोड़ी इलायची, बहुत लोगों की आदत रहती है। कुछ लोगों को फिर अहंकार सताता है। सत्संग कथा में कहा जाता है ताली बजाओ कि आपका मन यहां सदैव बना रहे। तो बहुत लोगों को थोड़े अहंकार वश आपत्तिजनक लगता है, फिर घर में जाके पोते से बोलते हैं तेरा दादो तो बहुत अच्छा है, चलो मैं घोड़ा बनता हूं, तू मेरे सिर पर बैठ, मेरी पीठ पर बैठ, तेरे लिए तो तेरा घोड़ा रेडी है ना। सत्संग में उनको ताली बजाने पर भी आपत्ति है। तो ये बाधाएं मानी जाती है। कुछ लोगों को खुजली होती है, कुछ लोगों को बार बार प्यास लगती है, कुछ लोग समय देखते रहते हैं, आदि आदि। तो भगवान शिव जी ने वातावरण अनुकूल बनाया। फिर माँ पार्वती को कहते हैं हे पार्वती सुनो, मैं कथा कहने जा रहा हूं, मेरी वृत्ति एकाकार होगी, लेकिन सुनो मेरी आंखें बंद रहेगी, सुनने वाली केवल तुम हो, तेरे लिए अमर कथा में कहने जा रहा हूं, लेकिन तुम सुन रही हो, मुझे कैसा पता चले कि तुम फिर ऐसे करो मेरे पीछे हूं करते आना कि मुझे तसल्ली होगी तुम कथा सुन रही हो। तो भगवान शिव जी ने आंखें बंद करी, अभी कथा कहना प्रारंभ करा। मां पार्वती सुन रही है, हूं कर रही है, कथा आगे बढ़ रही है। तो योगा योग वहां कल्प वृक्ष पर एक शुक्र अंडा था, शुक्र मतलब तोते का अंडा पड़ा था, उसी समय वो फूटा, उससे शुक्र बालक मतलब छोटा तोता निकला। मां पार्वती को इधर आंख लग गई, भगवान शिव जी कथा कह रहे हैं, और शिव तोते की एक आदत रहती है जो सुनता है वही कहता है। अभी तो घरों में शायद लोग तोता इतना नहीं रखते, पहले तो राम नाम सिखाते थे तो वो राम नाम कहता था, या जो भी सिखाते थे। तो तोता हूं सुना, तोता ने जन्म लेती तो हूं कह रहा था। तो भगवान शिव जी को लग रहा था कि माँ पार्वती कथा सुन रही, इधर से माँ पार्वती को नींद लग गई। थोड़ी देर के बाद भगवान शिव जी आंखें खुली, कहीं तो भी महसूस हुआ, फिर थोड़ा देखा तो माँ पार्वती की तो आंख लगी हुई है, तो हूं कौन कर रहा है? भगवान शिव जी की नजर गई, देखा तोता सुन रहा है। तो भगवान शिव जी उनको पकड़ने के लिए गए। तो कहते हैं किसी के ऊपर आपातकाल आती है तो देवताओं के पास जाता है, लेकिन देवता ही किसी के पीछे पड़े हुए हों तो वो कहां जाए? तो कहते हैं वो मार्ग है, वो एक रास्ता है, किसी ब्राह्मण के पास जाए। तो शुक बालक वहां से उड़ता हुआ नीचे धरा पर आया, और योगा योग वेद व्यास जी महाराज की पत्नी ने उस समय जवा योगा सीधी मुंह खोला तो तोता उनके मुख के माध्यम से गर्भ में चला गया। पीछे पीछे भगवान शिव जी भी दौड़ते आ रहे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे वेद व्यास जी महाराज के घर भगवान शिव जी बगैर बुलाए बगैर बताए पधारे हैं, तो वेद व्यास जी महाराज खड़े हुए और प्रणाम करा। शिव जी पधारे हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च शिवतराय च। मेरे अभाग्य मेरे सौभाग्य मेरे घर में शिव जी पधारे हैं। भगवान शिव जी कहते नहीं मैं किसी काम से आया हूं। तो वेद व्यास जी महाराज पूछते किस काम से? बोले एक चोर के पीछे आया हूं। बोले भगवान आपके पास है ही क्या? अक्क धतूरा भांग पूरा घर तक तो नहीं, आपका कौन चोरी करके और क्या लेके जाएगा और किधर जाएगा? बोले नहीं, मैंने अमर कथा
सुनाई पार्वती को थी, किसी ने चोरी से सुनी, उस चोर के पीछे आया हूं। वेद व्यास जी महाराज हंसने लगे, प्रभु आप खुद कह रहे हो, अभी हो तो आप रुद्र रूप में, तो उसको आप कैसे पकड़ोगे, कैसे मारोगे? वैसे आप कालों के विकाल महाकाल हो, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन वो बात झूठी हो जाएगी। फिर मारोगे तो आपका वचन गलत हो जाएगा। अगर आपका वचन फिर अमर कथा को दिया हुआ है, जो अमर कथा सुनता है वो सदा के लिए अजर अमर हो जाता है, तो या तो वो बात गलत हो जाएगी। तो शिव जी कहते चलो उसको पकड़ के अपने पास कैद में जाके रखूंगा। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं वो मेरी धर्मपत्नी के मुख के माध्यम से गर्भ में गया है, अभी मैं ऐसे कैसे वो चोर आपको ला के दूं? शिव जी कहते हैं मैं यहीं बैठता हूं। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं मेरा सौभाग्य, मेरे घर में भगवान शिव जी बैठेंगे। भगवान शिव जी ने समाधि लगाई, और शिव जी जब समाधि लगाते हैं सालों की लगाते हैं। यहां तक भी शास्त्रों में वर्णन है, कई कई हजारों सालों तक भी भगवान शिव जी समाधि लगाते हैं। अभी हमसे कोई पूछे कि आप कितने दिनों की समाधि लगाते हो? सालों की नहीं, महीनों की नहीं, दिनों को चलो छोड़ देते हैं, कितने घंटों की। मोबाइल पर समाधि आजकल लोगों की लगती है, कितने घंटे गुजर गए पता ही नहीं। सत्संग केड़ी में अञा हलंदो जावला अगनो भाई असां को आरती ते ईंदा से बस। बोली भागवत भगवान की जय। कण खाधो मण खाधो मड़ी झट कथा ॿुधी, जड़ी कथा ॿुधी, भला छा थियो ॿियो त सुका ही सभु तरी वेंदा। असां मुंहिंजी पुछ खे खणी पकड़ींदासीं, खणी ॿियो छा, जाते हुते असां। तो भगवान शिव जी 1 साल की समाधि में बैठे, 1 साल के बाद आंखें खोली। वेद व्यास जी महाराज को कहते हैं वो चोर कहाँ है? बोले अभी तक मेरी धर्मपत्नी के गर्भ में से है। भगवान शिव जी वहां से चले गए, 1 साल बीत चुका। फिर ऐसे कहते 12 वर्ष मतलब 12 सालों तक वो शुक बालक, तोते का बालक अपनी मां के गर्भ में रहा, समाधि में बैठा रहा। जो चुपके से वैसे भगवान शिव जी की भी बातें सुन रहा था। अभी मां के गर्भ में है, कहीं तो भी उनके शरीर को पीड़ा हो रही है। यहां तक भी मान्यता है ब्रह्मांड में वैसा वातावरण बनता गया, देवतागण भगवान के पास आए। ऐसा भी कभी होता है कि कोई मां के गर्भ में समाधि में बैठे, उसको जन्म लेना चाहिए, ये परंपरा है। और वेद व्यास जी महाराज ने भी प्रार्थना करी, हे पवित्र आत्मा जो मेरी धर्मपत्नी के गर्भ में आप साधना में बैठे हो, कृपा करके बाहर आ जाओ, मेरी धर्मपत्नी के शरीर को पीड़ा है। भगवान को निवेदन किया गया, भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा भैया बाहर आ जाओ। बोले नहीं, आपकी माया प्रभावशाली है, बहुत प्रभाव है आपकी माया में, मैं नहीं आऊंगा, मैं सुखद बैठा हूं, मुझे साधना करनी है। बाहर भी जाके अंदर बैठे भी वही करना। बोले नहीं, ये नियम नहीं है, कोई मां के गर्भ में बैठ के साधना नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं फिर तेरी क्या इच्छा है? बोले आप माया को रोको, फिर ही मैं जन्म लूंगा। भगवान ने, नारायण ने उनको वचन दिया और माया को क्षण के लिए रोका। उसने मां के गर्भ से बाहर आके जन्म लिया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। ये सुखदेव जी महाराज के जन्म की संक्षिप्त में थोड़ी कथा है। आगे हम लोग चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां सूत जी, मैं एक बार निवेदन करूंगा, कोई पूछे जैसे 4 धाम है हमारे, बद्रीनाथ सतयुग का, और वैसे रामेश्वरम, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, तो कलयुग का धाम है जगन्नाथ भगवान, ठीक है। वैसे ही 68 तीर्थ हैं, लेकिन कलयुग का तीर्थ माना जाता है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां कलयुग का प्रभाव नहीं है। वहीं सूत जी की पीठ भी है और व्यास पीठ भी है, और दुनिया की प्रथम सत्यनारायण कथा भी वहीं कही गई थी। वैसे तो बड़ी बड़ी हस्तियों ने, दधीच ऋषि जैसी, पिपलाद ऋषि जैसी हस्तियों ने वहां तपस्या करा है। तो जब जब जिसका संभव हो एक बार नैमिषारण्य जीवन में जरूर जाना चाहिए। हम लोग भी जब गए थे 3 साल पहले,
वहां मनु महाराज, मनु शत्रुपा, जो आगे चल के राजा दशरथ और मां कौशल्या बने थे, हम उनकी संतान हैं, इसलिए हमारा नाम एक मनुष्य है। मनु महाराज की संतान है, वहां साधना करी है खड़े होके। तो मैं जब वहां पहुंचा था, प्रणाम करा था, तो मेरी वृत्ति भी एकाकार हो गई थी। फिर मेरी इच्छा थी कि मैं वहां बैठूं, समय के कारण ज्यादा देर बैठ नहीं पाए, लेकिन ऐसे मन में आया था कभी हुआ तो 2-4 रात के लिए वहां कभी ठहरेंगे। व्यवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन क्षेत्र बहुत उत्तम है, जाना चाहिए। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार सूत जी बैठे हैं, 88,000 ऋषि सामने बैठे हैं। बड़े ऋषि का नाम है शौनक, इसलिए कहते हैं शौनक आदि ऋषि। 88,000 ऋषि बैठे हैं। प्रश्न पूछा गया, कलयुग में ताप बहुत है, तन की तकलीफें, मन की तकलीफें, माया का प्रभाव, इसमें कल्याण का मार्ग क्या है? क्योंकि काल रूपी ग्रास हर किसी को खाने जा रहा है। किसी बच्चे का जन्म हो, वो पढ़े या न पढ़े ऐसा हो सकता है, बड़ा हो या न हो ऐसा भी हो सकता है, विवाह करे या न करे ऐसा हो सकता है, उनको बच्चे हों या न हो ऐसा हो सकता है, लेकिन बच्चे की मृत्यु हो या न हो कोई नहीं कह सकता। जो संसार में आया है वो मरता तो है ही है। तो इस काल रूपी सर्प से किसको बचना हो, आयु भी कम है कलयुग में, तो क्या करना चाहिए? तो सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों को, उनको भागवत कथा सुननी चाहिए। अभी थोड़ी महिमा में जल्दी जल्दी कथाओं में प्रवेश करेंगे। जो कथा ही पाप से मुक्ति देने वाली है, और ये कथा कई जन्मों के पुण्य से मिलती है। और साथ साथ में सुखदेव जी महाराज ने ये कथा सुनाई थी जब राजा परीक्षित को, तो आकाश मंडल से देवता भी आए थे। सुखदेव जी महाराज को कहा था ये अमृत कलश है, ऐसे करो, आप जो कथा सुनाने जा रहे हो राजा परीक्षित को, ये उसको दो और कथा रूपी अमृत हमें दो। आप चलिए स्वर्ग में, वहां चल के हमें कथा सुनाइए। तो देवताओं से सुखदेव जी महाराज पूछते हैं और इधर परीक्षित से भी चर्चा करते हैं। अमृत कलश लाए हैं, बोले क्या होता है इससे? बोले हर कोई अमर हो जाता है। तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं, अमर हो, किसी की मृत्यु न हो, ये तो ठीक है, फिर भी कुछ रहता है? बोले हाँ है, रहता है। बोले क्या? बोले मृत्यु का भय। संसार में किसी की बात कुछ भी हो, लेकिन अंदर कहीं तो भी भय रहेगा ही। और राजा हो या रंक हो, नर हो या नारी हो, बालक हो या वृद्ध हो, हर किसी के मन में भय रहेगा ही। तो राजा परीक्षित कहते हैं भय कैसे मिटेगा? बोले भागवत कथा सुनने से। भले कोई मरे तो मरे, लेकिन भय मिट जाएगा। तो सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित कहते हैं मुझे वो अमृत देवताओं वाला नहीं चाहिए, भागवत कथा रूपी अमृत चाहिए। देवताओं को लौटाया, देवताओं को कहीं तो भी अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी के पास गए, शिकायत लेके गए। बड़ी बात है, धरती पर ऐसा भी कोई है जो अमृत कलश नहीं लेता एक कथा के बदले में? तो ब्रह्मा जी ने कहा इसका फिर परीक्षण होना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने 2 परीक्षाएं ली, देवताओं को कहा और खुद अनुभूति करो। पहली करी, एक ताराजी में सभी ग्रंथ रखे, सभी तीर्थों का फल रखा। दूसरे पल्लड़े पे भागवत महापुराण रखा, और सभी देवताओं ने देखा जिस पलड़े में भागवत महापुराण है वो पलड़ा नीचे भारी पड़ गया। सभी ग्रंथ, सभी तीर्थों का फल, सभी शुभ कर्मों का फल जो था दूसरे पलड़े में, वो हल्का पड़ गया। तो देवताओं को ब्रह्मा जी कहते हैं देखो भैया, इस भागवत की तुलना और किसी कर्म धर्म से नहीं की जा सकती। बोलिए भागवत भगवान की। अभी देवता और संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं खुद देखो, अभी 7 दिन की तो बात है, 7 दिन में कथा पूरी करेंगे, बाद में क्या होता है। और देवताओं ने देखा 7 दिन की कथा जब पूरी हुई, सुखदेव जी महाराज को अमरता का पद मिला, मोक्ष का पद मिला, प्रभु का साक्षात्कार हुआ। देवताओं ने तब माना ये भागवत पुराण की
कथा के फल की तुलना और किसी कर्म से नहीं हो सकती है। अभी आगे वर्णन आता है सूत जी से। अभी ये भागवत की कथा है ना, एक तो सुनाई थी राजा वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को, सुखदेव जी महाराज ने बताई थी सूत जी को, सूत जी अभी बता रहे शौनक आदि ऋषियों को। आगे मैत्रेय ऋषि और विदुर के बीच में संवाद चलेगा, तो ये चर्चाएं चलती हैं। सूत जी से अभी प्रश्न पूछते हैं कि पहले भी ये कथा किसी ने कही और किसको कही और क्यों कही। तो सूत जी अभी दो उदाहरण जो हैं तो विस्तार से, लेकिन जल्दी जल्दी आज सुनेंगे। एक बार सूत जी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को कि एक बार नारद जी, जिन्होंने धरती की महिमा सुनी कि धरती पर मां गंगा है, गौरी है, गोदावरी है, गीता है, यहाँ कई तीर्थ हैं, राजा हरिश्चंद्र जैसी हस्तियां हैं, समय समय पर ठाकुर जी भी अवतरित होते रहते हैं, ये पावन धरती है। तो नारद मुनि की इच्छा हुई चलो मैं भी यात्रा करके आऊं, दर्शन करके आऊं। लेकिन नारद मुनि जी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, जब धरती पर आए कहीं भी उनको कुछ अच्छा न दिखाई दिया। कोई बड़ों की सेवा करता नहीं, किसी के दुख को देख के किसी के मन में दया उत्पन्न होती नहीं। जैसे आजकल ने सेल्फी लेने में बहुत लोग समय लगाते हैं, किसी को गिरता देखेंगे सेल्फी बस निकालेंगे और डाल देंगे सोशल मीडिया पर। किसी के मन में दया उत्पन्न नहीं होती। क्या जमाना आ गया, घर में एक कोई रोता है, दूसरे को कोई परवाह नहीं। और जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है, हर कोई अंदर में भरा पड़ा है, इंतजार करता है कि कोई पानी पिलाने वाला भी आए। और कहते हैं यही सत्संग और कथा के वचन ही तो मरहम पट्टी के काम करते हैं। क्योंकि हर किसी को बहुत से जख्म हैं अंदर में, बहुत सी जीवन में कमियां हैं, बहुत सी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, फिर कामनाएं भी हैं और तृष्णाएं भी हैं, साथ में वासनाएं भी हैं। अभी कोई ज्ञान रूपी जल पिलाए, कोई प्रेम रूपी जल पिलाए, कोई संतोष रूपी जल पिलाए। इसलिए कहते हैं कि भैया आप समझदार तब कहलाओगे, खुद को समझना जब किसी सत्संग कथा में आप गए। नहीं तो ये संसार तो ऐसा है, न किसी को चैन से जीने देता है और न उसको अच्छा लगता है कोई सुख से जी रहा है। तो किसी समय पे चार्ली चैपलिन ने कहा था, मेरे संसार में सच्चा और सगा दोस्त तो मेरा केवल एक आईना है। जब मैं रोया बहुत लोग हंसे थे, लेकिन तब मेरा आईना भी रोया था। जब मैं हंसा दुनिया वालों को मेरी खुशी पसंद नहीं आई, बहुतों को अच्छा नहीं लग रहा था, ईर्ष्या से जल रहे थे, लेकिन तब केवल मेरा आईना मुझसे मेरे साथ हंसा था। मेरा सगा तो केवल आईना है। मैं रोता हूँ वो भी रोता है, मैं हंसता हूँ वो भी हंसता है। बाकी संसार में सदा के लिए किसी ने ऐसी आशा उम्मीद न कोई रख सकता है, न कोई किसी को रखनी चाहिए। कब चाल ढाल बदल दे, कब मुंह मोड़ ले। इसलिए सच्चे गुरुवर ही तो साथी माने जाते हैं। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर्फ मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। गाएंगे भी गुनगुनाएंगे भी, तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का वरदान चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर्फ मेरे बाबा तेरा
तेरा हाथ चाहिए। हाँ हाँ, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। राम राम श्याम, राधे श्याम। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मुझको मेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। नाम तेरा होठों पे दिन रात चाहिए, जिक्र हो तेरा ऐसी बात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। राधे राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। नारद मुनि एक बार बद्री का आश्रम में आए, वहां संत कुमारों से मिलना हुआ। संत कुमार कौन है? वैसे तो उनके भाई हैं, ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं। चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार चार भाई हैं। भगवान से क्या मस्त वरदान प्राप्त किया है कि हम सदैव 5 साल के आयु के ही रहें। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों? ये सच्ची रसिकों की बात है। बोले सुना है जिसकी आयु जैसे शरीर की बढ़ती है न, माया का प्रभाव बढ़ता है। हमें माया का प्रभाव नहीं चाहिए, हम सदैव बच्चे ही रहने चाहते हैं। बच्चे मन के और होते हैं सदैव अच्छे। रूठने में अगर देरी नहीं करते तो मानने में भी हम कैसे हैं। एक बार रूठ गए, अभी तुम्हें तो दिन के तारे दिखाऊंगी। क्यों? बोले मैं नागपुर की हूँ। छोटे होती असांखे पढ़ाई दानी गांधी स्कूल में बेटो तो कोई कोने न भाई थे कोई। अब उदाय जन छड़ो न भाई। और चारों भाइयों का और एक नियम है, एक भाई कोई न कोई कथा कहना प्रारंभ करता है। कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, कभी शिव कथा, कभी देवी भागवत कथा, कभी गणेश कथा, कभी महाभारत की कथा, कभी विष्णु पुराण की कथा,
तो एक भाई कथा कहता है, 3 भाई सुनते हैं, एक ग्रंथ पूरा हुआ, दूसरे भाई को कहते हैं आपका नंबर हुआ, आप कथा को 3 भाई सुनते हैं और आजीवन हजारों सालों की आयु है, लेकिन सदैव रहते 5 साल के हैं शरीर के, लेकिन सदैव इसी कार्य में लगे रहते, या तो भजन या तो कथा। हम भी भगवान से ये प्रार्थना करें। आज वैसे 7 बजे कथा होनी चाहिए थी पूरी, लेकिन शुरू 5:30 हुई है, तो इच्छा है कि जितनी कथा कहनी जरूरी है जल्दी जल्दी कहें, क्योंकि मन हमारा थोड़ा माने, मन तक वो बात पहुंचे। हम किसी को, गुरु को, गोविंद को मानने में देरी नहीं करते, लेकिन उनकी मानने में बहुत देरी करते हैं। और कथा के माध्यम से यही हमारे मन का शुद्धिकरण हो रहा है, दिशा मिल रही है। और निवेदन करूं, अधिक तो पूरे तो नियम कल बताऊंगा कि कथा सुनने वालों की और कथा कहने वालों की क्या नियमावली है श्रीमद् भागवत महापुराण की दृष्टि से। लेकिन उसमें से एक नियम है, कथा शुरू होने से पहले आना चाहिए। वो आज सुनेंगे भी। इसके बाद दूसरी जो कथा है उसमें उसकी महिमा है। दूसरा नियम है, कथा पूरी होने के बाद जाना चाहिए। और विशेष रूप में जो भावुक हैं, रसिक हैं या यजमान परिवार हैं, कुछ नियमों का पालन करे। धरती पर सोना, बाल न कटवाना और सात्विक केवल भोजन उनको खाना है। सात्विक चिंतन में रहना है, जितना संभव हो पाए माया से खुद को बचाएं और 12 मंत्र का हो सके या गुरु मंत्र का जप करें। ये मुख्य नियमों में से एक नियम है। खुद को बचाओ भैया, जितना पाना है पा सकते हो, ये आप पर निर्भर है, दूसरों पर निर्भर नहीं है। आपका भाव कितना ऊंचा है, इस कथा के बाद वो दूसरी कथा ऐसी आएगी। तो आज थोड़ी देर कथा ज्यादा चलेगी, चाहे आज का जितना कथा का भाग कहना जरूर रहता है उतना कहूंगा। तो नारद मुनि जी जब पहुंचे हैं बद्रिका आश्रम में, चारों भाई छोटे मिले हैं सामने, देखते हैं कि नारद मुनि का मुंह लटका हुआ है। भाई कहते हैं क्यों भाई, क्या हुआ? सनत कुमार पूछते हैं और कहते हैं संत चिंतित कभी भी व्यक्तिगत किसी दुख के कारण नहीं होता। संत को कभी दुख होता ही नहीं, दुख मानता ही नहीं। दुखदारू सुगुरों को भया, दुख संत जिसका नाम है संत, संत का शब्द ही सिखाता है सुख का जो अंत करे वो है संत। जिसको अपनी इच्छाएं न रहे बाकी, और जिनको संत होने की अभिलाषा मन में अगर है उनको अपनी इच्छाएं खत्म करनी चाहिए, सुख का अंत हो, उसका नाम है संत। तो जैसे रामायण में भरत जी को और हनुमान जी महाराज को, दोनों को संतों की उपाधि है, विद्वान लोग कहते हैं। भागवत महापुराण में, शिव पुराण महापुराण में उनको, नारद मुनि को संत की उपाधि प्राप्त है। तो संत का मुंह लटका हुआ हो और पूछ रहे हैं सनत कुमार क्यों भैया क्या हुई? बोले धरती पर मैं आया तो घूमने के लिए था, लेकिन सब जगह देखा मैंने दुख ही दुख है, कलेश ही कलेश है। लोग झूठ बोलते हैं, वायदा करके मुकर जाते हैं, कोई बड़ों की सेवा नहीं करता, कोई धर्म नहीं करता, कर्म नहीं करता, विशेष तौर पर दिल से पूजा पाठ नहीं करता, आस्था धर्म में नहीं है लोगों की, भगवान में नहीं है। लेकिन ये सब मैं देखते देखते जब एक बार मैं वृंदावन धाम पहुंचा, मैंने आश्चर्य भरी एक घटना देखी। एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री बैठी है, उसके बगल में, उसकी गोदी में 2 वृद्ध सोए हुए हैं। मैंने उनसे पूछा, पहले इच्छा हुई उनसे बात करूं, फिर हम लोग जति सती हैं, हम लोग स्त्रियों के साथ बात नहीं करते, तो आगे जाने लगा तो उन्होंने पीछे से पुकारा, आप संत लग रहे हो, क्योंकि संत का हाव भाव ही बताता है ये सच्चा संत है। आप संत लग रहे हो और ऐसे ही दुखी मुझे देख के आगे जा रहे हो। तो नारद मुनि जी कहते हैं सनत कुमारों को कि मैंने उनसे परिचय पूछा तो उसने बताया मेरा नाम है भक्ति, मेरा जन्म हुआ दक्षिण भारत में, कर्नाटक में मैं पली परवरिश हुई, बड़ी हुई। फिर महाराष्ट्र के बाद जब गुजरात पहुंची तो मैं धीरे धीरे क्षीण होने लगी, वृद्ध होने लगी, दुखी होने लगी। और ये जो 2 सोए हुए हैं, इस एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य, दोनों मेरे बेटे हैं। मेरे बेटों की
स्थिति भी अच्छी नहीं थी ज्ञान और वैराग्य की। फिर किसी ने मुझे बताया कि वृंदावन धाम आप जाइए, वहां ठाकुर जी खुद विराजते हैं। मैंने वृंदावन का नाम सुना तो यहाँ वृंदावन आके पहुंची। फिर से मैं जवान हो गई, स्वस्थ हो गई, मैं तो ठीक हूं, लेकिन मेरे 2 बेटे जो हैं ये दुखद मूर्छित अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में है। मां हूं, बर्दाश्त नहीं होता। मां है ना, मां चाहती है मैं कुछ न कुछ उपाय ढूंढूं, अपनी संतान के लिए कुछ करूं। तो आप संत लग रहे हो, कुछ करो। तो सनत कुमार पूछते हैं आपने कुछ किया? बोले हाँ किया। बोले क्या किया? बोले मैंने फिर उपनिषदों के कुछ मंत्र उच्चारण करे। तो जो वो बेहोश थे, मूर्छित अवस्था को प्राप्त थे, वो थोड़ी देर के लिए होश में आए, फिर से सो गए। फिर मैंने अलग अलग ग्रंथों के मंत्र पढ़े, लेकिन अंत में मैंने गीता के मंत्र भी पढ़े। उससे भी थोड़ी देर के लिए वो सुचेत अवस्था को प्राप्त हुए, होश में आए, लेकिन फिर से मूर्छित हो गए। तो सनत कुमारों को कहते हैं कि मैं उनका उपाय ढूंढते ढूंढते यहां आया हूं, इसलिए मेरा मुंह लटका हुआ है, मैं उदास हूं। संत को व्यक्तिगत कोई दुख सताता ही नहीं, क्योंकि वो संसार को ही सत्य नहीं मानता। तो सनत कुमारों से पूछता है कोई उपाय है? बोले हाँ उपाय है। बोले कौन सा? बोले उनको सुचेत करने के लिए भागवत कथा कहनी चाहिए, वो सुनेंगे, उनका फल उनको प्रदान करें, वो सुचेत अवस्था को प्राप्त होंगे, ठीक हो जाएंगे। तो नारद मुनि को कहते जाके उनको कथा सुनाइए। नारद मुनि कहते हैं आपने उपाय बताया है, आप ही इसका निवारण भी कीजिए। छो तो संसार में जो नियम आज को सलाह देने मन फातो हो, इन कर घणा वरी सलाह देण वही पासो को ना, इन माखे फासाए जटिन हल, इन कर घणन की खबर होंदी है बुधाई दाना चरित भाई वरी फासाए ने शरीर वरी। लेकिन कहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में आने वालों को शेर जैसा हृदय रखना चाहिए। क्या हुआ किसी को थोड़ा समय दे दिया तो, और मेरा ये शरीर किसी के काम आए, मेरी पढ़ाई, मेरा पैसा, मेरा पद, मेरी पहुंच, मेरी ऊंचे परिवार के माध्यम से किसी का दुख कम होता है, पीड़ा घटती है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। तो समझदार ऐसा सोचते हैं और ऐसा सोचना चाहिए। तो नारद मुनि कहते हैं सनत कुमार को आप ही सुनाइए। तो नारद मुनि और चारों भाई, सनत कुमार, सनातन, संत कुमार, ये चारों भाई और नारद मुनि पांचों आए हैं हरिद्वार में। वहां व्यवस्था की गई, कथा कही है उन्होंने। नारद मुनि जी ने कथा का फल ज्ञान और वैराग्य को अर्पित किया। कथा कहाँ हुई? हरिद्वार में। और मूर्छित अवस्था में ज्ञान और वैराग्य कहाँ पड़े हुए हैं? वृंदावन में। जैसे उनका फल उनको अर्पित करा, वो फिर से सुचित अवस्था को प्राप्त हुए। बोले भागवत भगवान की। इस छोटी सी कथा के माध्यम से हम लोग ये सीख रहे हैं, जो भागवत की कथा सुनेगा उसके हृदय में सदा के लिए ज्ञान स्थापित होगा, जवान हो जाएगा। जो अभी कहीं तो भी मूर्छित अवस्था में पड़ा है, हर कोई समझता है मैं ज्ञानी हूं, मुझे सब समझता है, लेकिन फिर भी उलझा उलझा है। आजकल तो पहले तो बाहर भी स्माइल, मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती, हर किसी का मुंह लटका हुआ है। मैंने इन दिनों में देखा, कोरोना काल में ये जो टीवी पर कार्यक्रम कपिल शर्मा का शो चलता था, अच्छी मुस्कुराहटें लोगों को चेहरे पर दे रहा था, वैसे असभ्य भी उसमें बहुत कुछ चलता है। लेकिन इन दिनों में मैंने देखा कहीं तो भी उसका आकर्षण फिर से कम होने लगा है, मतलब मुस्कुराना इतना कठिन होता जा रहा है। आजकल हास्य, क्या बोलते हैं उसको, हास्य क्लब होने लगी। लोग जाते हैं सवेरे बड़े बड़े नगरों में, क्लबों में जाते हैं हंसने के लिए, एक दूसरे को झूठा हंसाते हैं। अरे हंसना तो अंदर का होना चाहिए, जो प्रसन्नता से हंसी निकले, खुशी की, दूसरों पर हंसी ना आए। समझदारों की हंसी ये रहती है। तो वो दोनों सुचेत हुए तो ज्ञान बढ़ेगा, जो भागवत की कथा सुनेगा, और उनके जीवन में वैराग्य भी बढ़ेगा। संसार नाशवंत है, मुझे यहां से जाना है, कुछ अपने सुधार उद्धार के लिए करके जाऊं, ये भागवत कथा का फल है। उसी समय मां भक्ति प्रकट हुई वहां। मां भक्ति
प्रसन्न हुई, प्रभु भी प्रकट हुए, दर्शन पाया। मां भक्ति ने कहा कि प्रभु, दो मान्यताएं हैं, वहां दो बातें हुई। भक्ति ने पूछा मैं कहां रहूं? प्रभु ने कहा भक्तों के हृदय में जाके रहो। नाम की महिमा संत हृदय बस है। भक्ति की महिमा कहां है? संतों के हृदय में। संसार में नहीं ज्यादा दिखाई देगी, संतों के हृदय में। और फिर भक्ति महारानी ने भगवान से निवेदन करा, हे प्रभु, कलयुग है, बड़ी बड़ी बातें तो कोई त्याग तपस्या नहीं करेगा, आप आशीर्वाद दो, जो थोड़ी भी भक्ति करे उनको आपका दर्शन प्राप्त हो। भगवान ने तथास्तु कहा। तब से भक्ति का फल होने लगा कि दूसरे युगों में लाखों सालों की तपस्या से जो फल नहीं मिलता था, इस कलयुग में थोड़े कीर्तन करने से फल मिलता है। आइए 1 मिनट के लिए जप करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो 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 गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल लक्ष्मी नारायण भगवान की, बांके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कथा के संदर्भ में सूत जी से प्रश्न पूछा गया। दूसरा कोई उदाहरण ऐसा है किसी ने भागवत की कथा सुनी हो और किसी को लाभ प्राप्त हुआ हो? सूत जी कैसे हैं? कहते हैं दूसरा उदाहरण एक बताता हूं, क्योंकि आज का युग है लॉजिक का। बच्चे कहते हैं मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हो, आप ऐसा क्यों कह रही हो, पहले बताओ। अल्लाह वो धी है, अल्लाह माओ जी भी माओ आयो भी सोचणो पवंदो आहे, अल्लाह माओ आहे या मुंहिंजी धी आहे। अॼुकल्ह पुट चवंदा आहिनि पप्पा खे ईअं थोरी करणु खपे। हाणे पुट खे वधीक अकल अची आहे, पप्पा खे अकुल थोरी आहे, पप्पा खे ईअं चवणु करणु खपंदो हुयो। अहिड़ो युग अची वियो आहे। तो दूसरा कोई उदाहरण है तो सूत जी अभी उदाहरण बता रहे हैं। तुंगभद्रा नाम के एक नदी है, उसके किनारे पे एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम है आत्मदेव। ज्ञानी है, ध्यानी है, गुणवान है, धनवान भी है, अच्छा स्वभाव है, हर कोई उनसे पूजा कराता है, धन भी खूब अर्जित होता रहता है, सुशील है। लेकिन जीवन में एक कमी है, संतान नहीं है। पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। क्या नाम है? कहते हैं ना ये तस्वीर तो दिखाई दे रही है लेकिन तस्वीर थोड़ी सी, जोर से कहो ना, धुंधली है, मतलब अंधेरे वाली है। स्वभाव क्या है? सवेरे पानी उठते बराबर पानी तब पीना है जब तक एक दो पड़ोसियों से लड़ना झगड़ना है। तुम ऐसे हो, तुम्हारे कारण हमारे गली में किचरा बढ़ता जा रहा है, तुम्हारे कारण एक गली में झगड़ा होता रहता है, तुम्हारे कारण इतने आवाज होते रहते हैं, तुम लोग जब से हमारी गली में आए ये हो गया वो हो गया। अभी चाय तो बाद में लेंगे, पहले एक घर से झगड़ा करके आए, फिर बिस्किट भी लेंगे, फिर नाश्ते के से पहले भी। ये पूरा नियम निभाना है। ये तेड़ी का यमाना बैठिया ना भाई, तो ये नियम है उसका। लेकिन अच्छा है, आत्मदेव जीवन बिता रहा है, लेकिन मन में पीड़ा है, संतान नहीं है और रोज दुखी रहता है, उदास रहता है। एक दिन मन में इतना दुख बढ़ा, निराशा बढ़ी, विचार आया मैं खुद को ही खत्म कर डालता हूं। घर से निकला। कहते हैं व्यवस्था चलाने वाला परमात्मा है,
आपके जीवन में कोई दुख है, नहीं समझ में आ रहा, परमात्मा से निवेदन करो, प्रभु आप कृपा करो। तो परमात्मा व्यवस्था खुद ही करते हैं उस दुख को मिटाने की। आत्म दे जा रहे हैं, पीछे से आवाज आई, हे भाई ब्राह्मण शरीर लग रहे हो। बोले हाँ। कहां जा रहे हो? खुद को खत्म करने के लिए। क्यों? बेटा नहीं है। बोले क्या हो जाएगा बेटा होगा तो? बोले बेटे के बगैर कोई जीवन होता है? आपने विवाह करा है, आपको बेटा है, पता नहीं है ना बेटा क्या होता है, बेटे का सुख क्या होता है। वो संत पूछते हैं कि बेटा हो जाएगा तो क्या करेगा आपके लिए? बोले पिंडदान करेगा, श्राद्ध करेगा। बोले पिंडदान का अर्थ क्या है? गारंटी है हर किसी की संतान पीछे से पिंडदान करती है। हम लोग इस बार भी आने वाली 25 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या को सभी लोगों से कहते हैं हमें अभी अपने पितृ दो, जो खुद गया नहीं जा सकते तो जाते वहां पिंडदान करके आते हैं। अभी तक कई लोगों ने नाम दिए हैं। तो शायद 2-3 साल पहले एक व्यक्ति आया, हम बोलते थोड़ी बहुत राशि दो भाई, पैसे दो, पुण्य आपको मिले क्योंकि आपके पितृ हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं। तो उसने नॉमिनल पैसे दिए लेकिन ऊपर से 1000 रुपए मुझे दिए। मैंने कहा हम लोग इतने पैसे नहीं लेते, क्यों ये क्यों दे रहे? बोले अपने पितरों के नाम तो बाहर जहां व्यवस्था है वहां लिखा के आया हूं। ये मैं 1500 दिए। बोले ये मेरे लिए। बोले क्या? मैंने कहा क्या? बोले मेरा पिंडदान करके आना। तो मैंने कहा क्यों भाई, आपके बेटे नहीं है? बोले बेटे तो 2 हैं लेकिन उन पर विश्वास नहीं है, मेरे बाद पिंडदान कर पाएंगे या नहीं। आप जा रहे हो, आप करोगे तो जीते जी मेरा पिंडदान करो बस। मतलब किसी को गारंटी नहीं है मेरे पीछे वाले भी करेंगे तो संत करें। आत्मदेह को पिंड मतलब शरीर, दान मतलब दान करना, अपने शरीर को भगवान को दान कर देना, मतलब उसको अर्पण कर देने का अर्थ ही है पिंड दान करना। जीते जी आनंद पाओ, मरने के बाद किसने देखा है भाई? आत्मदेह कहते ये बातें कहना सुनना तो अच्छी लगती है लेकिन मन थोड़ी मानता है। मैं खुद को मारने जा रहा हूं, आप मुझे तंग करे हो और ज्यादा ध्यान दिला रहे हो, अभी मैं मरूंगा, ब्राह्मण शरीर हूं, ब्रह्म हत्या का पाप आपको लग गया। उसने कहा भैया मैं तो बचाने के लिए आया, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक बेटा नहीं लिखा, लेकिन आप इस दशा को अभी पहुंच चुके हो तो ऐसा करता हूं मैं आपको, मैंने जो तपस्या करी एक फल देता हूं, आपको बेटा होगा। खुद को मारो तो नहीं भाई। उस संत ने कुछ मंत्र पढ़े, एक फल दिया, धर्मपत्नी को जाके खिलाओ, उसको बेटा होगा, चलो मारो तो नहीं खुद को। आत्मदेह घर आया है, धर्मपत्नी जिसका नाम है ये धुंधली, पहले से ही धुंधली है, फल लिया और यहां तक कि वो बताता रहा उस संत को कि मैंने गैया भी पालने के लिए घर में रखी, वो गैया भी बांझ हो गई थी, मैं इतना भागा हूं, आपके इस फल से होगा? बोले हाँ होगा। घर आया, अपनी को पत्नी को फल दिया, ये खाओ, इससे हमें बेटा होगा, संतों ने दिया है। धुंधली जिसका नाम ही धुंधली है, कहीं नाला सभा का थींदा तो एड़ा एड़ा नाला थी, नानी इशारा ला कादे कादे वे नानी गुंजन आ साईं, हाँ जी शांत रहो, नालो गुंजन तो शांत कीअं रहंदी। वरी के वरी मायूं पंहिंजे ॿारनि जूं तूं त तूफ़ान आ, हाणे तूफ़ान वरी शांत कीअं थींदो? वरी तूं त शैतान आ। हिकिड़ो चाचो चए पंहिंजे भाइटे खे, अड़े तूं त शैतान आ, चए चाचा सावधान थी जाए, तोखे चवंदे मां तूं वरी शैतान जो चाचो। हा तोखे इहो खपे ई नालो त मुंहिंजो नालो शैतान रखो, न त मां चवंदे तूं शैतान जो चाचो आ, तोखे हले त मुंहिंजो नालो रखो शैतान। तो कहीं तो भी नाम का प्रभाव दिखाई देता है। धुंधली ने फल तो लिया, विचार कर रही थी अभी मैं फल खाऊं फिर गर्भवती बनूंगी, सुना है उल्टियां होती है, फिर ये जो दिन में 5 बार लड़ने झगड़ने का नियम है इसका क्या होगा? पड़ोसियों को शांति मिल जाएगी, उनका मन बढ़ जाएगा, वो मुझे भुला बैठेंगे, मेरी इज्जत कहीं तो भी कम हो जाएगी। घणन मां इनके लग दो आ भाई दबदबो बनाए रखण खपे। पति तो चले गए, इसने इतने में इसकी बहन आई, उसने कहा अभी इन दिनों में मुझे गर्भ हुआ है। तो कहते कि मुझे तो पहले ही संतान बहुत है, ऐसे करो ये फल तुम नहीं खाओ,
उसने अपनी बहन को पूरी बातें बताई, उसके बदले पैसे देना, हमारे घर में पैसा कम है, तकलीफें चल रही है, मुझे जो बेटा होगा तुझे दूंगी, पति को कहना मुझे बेटा हुआ है तो उसके बदले में पैसे दे देना। बोले फिर इस फल का क्या करूं? बोले इस गैया को खिला दो। और कहते हैं संत का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। संत है तो बसंत है, संत है तो बसंत है, जिसके जीवन में संत नहीं उसके जीवन का तो बस अंत ही अंत है। संत है तो बसंत है, जिसके जीवन में संत नहीं उसके जीवन का तो बस अंत ही अंत है। अभी जो फल लिया था गैया घर में खड़ी तो उसको खिलाया, समय से उसकी बहन को बेटा हुआ जिसने आके इसको लाके दिया। इसने अपने पति को कहा बधाई है, घर में लाला भयो है, लड़का हुआ है। इधर से जो गैया ने भी फल खाया था, संत का प्रसाद था, उसको भी बेटा हुआ, लेकिन मनुष्य देह वाला, इंसानी शरीर वाला, लेकिन उसके कान गऊ के जैसे थे। धुंधली को जो बेटा हुआ उसका नाम रखा गया धुंधुकारी, और जो गऊ से लड़का पैदा हुआ कान गऊ के जैसे थे उसका नाम रखा गया गऊ करण। वो संत कृपा से हुआ, वो तो बहन का लड़का था, धोखे से घर में आया था तो काम भी वैसे करने वाला था। आयु बढ़ने के साथ वो घर में रोज उधम मचाए, झगड़ा करे, शोर करे, लड़ाइयां करे, क्रोध करे, लड़े झगड़े पड़ोसियों से, घर वालों से। इधर से जो संत कृपा से जो फल के रूप में गौकर्ण जन्मा था वो संतोषी था, सुशील था, गुणवान था, दयावान था, माँ बाप की सेवा करता था, कहने में रहता था, साधना भजन कीर्तन वाला था, नित्यनेम वाला था। वो तो था ही धुंधकारी। अभी समय गुजरने के साथ साथ उसके पिता को आत्मदेह को एक दिन उसने भला बुरा कहा, कोने में जाके रोने लगा। गौकर्ण कहता है पिताजी रो क्यों रहे हो? बोले पहले रोता था इसलिए कि मुझे बेटा नहीं है, आज इसलिए रो रहा हूं कि मुझे बेटा क्यों है। इसलिए कहते हैं तेरा काम है प्रार्थना करना। अगर ठाकुर जी, अगर गुरु जी नहीं सुन रहे, देरी कर रहे, इसमें भी तेरा भला है। इसलिए संत प्रार्थना करते हैं, मेरी चाही मत करो, मेरी चाही मत करो, मैं बालक नादान, तेरी चाही में प्रभु मेरा है कल्याण। आत्मदेह को बेटा गौकर्ण कहता है अभी चले जाओ, घर में क्या पड़ा है, जाके जंगल में किसी संत आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में साधना करके मनुष्य जन्म सार्थक करो, अभी क्या देखना बाकी है। हम लोग जो जय शिवधारा धाम में जो जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे, 4 धाम मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम आदि आदि, तो अभी से सबसे ज्यादा फोन आती वृद्धाश्रम के लिए है। कोई भी 4 धाम के लिए नहीं करता कि कब बनेंगे, दर्शन करने के लिए आए। गौशाला के लिए कोई नहीं फोन करता, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए कोई नहीं फोन करता, वृद्धाश्रम के लिए बहुत फोने आती। यहाँ तक कि कलकत्ता से भी फोन आई कि आपका बन गया क्या, कुछ लोग भेजना चाहते आपके पास। ये युग है, इसलिए कहते हैं अपने कर्म खुद करो, आपके साथ आपके कर्म जाएंगे, पीछे वाले पता नहीं क्या करेंगे या नहीं करेंगे, कितनी सम्मति उनको आएगी। और दूसरी बात, जो छोटी आयु वाली विवाहित बहनें बैठी हैं,
आगे आपको रिजल्ट फल उसका ही मिलेगा जितने संतान को आपने संस्कार दिए होंगे। जिन्होंने अपने संतान को संस्कार नहीं दिए, सत्संग कथा से, धर्म कर्म से, पाठ पूजा से, तीर्थ से नहीं जोड़ा, उनकी वृद्धावस्था अच्छी नहीं गुजरती। और वृद्धावस्था में संतोषी होना चाहिए और थोड़ी थोड़ी बात पर दुखद होना नहीं। और मन दुखी हो प्रभु के पास चले जाएं, प्रभु आप कब दर्शन दोगे, मुझे खुद से कब जोड़ोगे। बस वैराग्य, वो दुख वैराग्य का रूप लेके हरि की ओर जोड़ दें और हरि की कृपा प्राप्त करें, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता आया है और आगे भी यही नियम सबके साथ बना हुआ है। और समझदार कौन, जो समय से खुद में परिवर्तन लाए। और प्रवचन क्यों, परिवर्तन के लिए है। कथा इसलिए, कथा जीवन की व्यथा दूर करती है, तकलीफों को हरती है, दूर करती है, इसलिए कथा है। बहुतों को लगता है इन लोगों को शायद काम नहीं इसलिए कथा में आए। हम लोग काम वाले हैं। अरे भैया, काम का तो कोई काम करो, नहीं तो बेकार हो जाओगे भैया, निकम्मे हो जाओगे। और ये काम, वो काम करो जो आपके काम आए। तो आत्मदेव चले गए, इसकी मां बच गई। धुंधकारी रोज मां को मारे पीटे, मुझे पैसे दो। 5 वैश्वाओं के साथ उसका रिश्ता बन गया। मां ने एक बार पैसे नहीं दिए, मां को बहुत पीटा, मां भी मर गई। अभी अकेला पड़ गया, 5 वैश्वाओं को घर लाया। वैश्वाओं को कहे क्या चाहिए, वो कहे हमें ये लाके दो, ये लाके दो, वो लाके देता था। और वैश्वाएं रोज कहें अब इधर से चोरी करके आओ, उधर से चोरी करके आओ। एक दिन राजा के महल से चोरी करके आया, वैश्वाओं को बताया। वैश्वाओं को डर लगा कहीं ये बता न दे, हमने इनको कहा, इसके कारण राजा हमें न पकड़ ले, फांसी पर न चढ़ा दे। तो वैश्वाओं ने इसको पकड़ के बांध लिया। मारना पीटना चाहा, लेकिन प्राण न निकल रहे थे। अभी वैश्वाओं को डर लगने लगा कहीं बच गया, मुंह न खोल दे। जलते हुए कोयले, अंगारे इसके जुबान पर रख लिए कि जैसे जुबान जल जाए, ये बताने के लायक न बच पाए। वैश्वाओं ने खूब पीटा, ये मर गया। इसके पिताजी जब चले गए थे तो गौकर्ण में घर छोड़ दिया, क्योंकि संतोषी आदमी कभी भी अधिकार नहीं जताता, ये मेरा घर है, मेरा हिस्सा है, दर बनता है। चला गया, वो भी तीर्थों पर। लौट के आया, अपने भाई का पता चला। भाई का भी गैया में पिंडदान करके आया। फिर जब लौटा, घर की शुद्धिकरण के लिए गंगा जल छटक दिया, पाठ पूजा करा। रात को सोया तो रोने की आवाज आई। गौकर्ण पूछता है, भैया कौन हो? तो जोर जोर से रोने लगा, मैं तेरा अभागा भाई हूं। तुम्हारा और मेरा जन्म हुआ तो साथ में था। तुम संत हो, मैं प्रेत की योनि में भटक रहा हूं, जिन्न बनो बिठवाना। बहुत रो रहा है। भाई है, अच्छा है, एहसास तो होगा ही। सवेरे उठा, सूर्य उपासक है, त्रिकाल संध्या करने वाला है, 3 टाइम भगवान की पूजा करने वाला है। सूर्य उपासक है। सूर्य नारायण का आह्वान करा, सूर्य नारायण की आकाशवाणी हुई। हाँ कहिए। बोले मेरा भाई है जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, उसको मारा गया है, प्रेत की योनि में है, तड़प रहा है, दुखी है, उसके उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? तो सूर्य नारायण ने कहा जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए उसके उद्धार के लिए भागवत कथा कहनी चाहिए। एकदम व्यवस्था करी, गांव वालों को बुलाया, हम लोग भागवत कथा करने जा रहे हैं। यहाँ एक निवेदन करूं, बहुत लोग इस इंतजार में रहते हैं हमें थोड़ी पत्रिका आई, हम भी कथा में सत्संग में जाएं। अरे भैया, आप अपने जीवन की व्यथा तकलीफों को दूर करने के लिए, कष्टों को मिटाने के लिए जा रहे हो, तो इस पर पत्रिका के क्या इंतजार करते हो? जाओ उनको कहो भैया मैं भी सेवा में हूं, मुझे भी जोड़ो सेवा में, मुझे भी इसका फल मिलना चाहिए। आत्मदेव के बेटे गौकर्ण ने व्यवस्था करी, सब गांव वालों को बुलाया, एक बांस का लकड़ा भी लगाया। बांस का लकड़ा लगाया क्योंकि जो प्रेत का शरीर रहता है ना, हवा में हिलता डुलता रहता है,
उसको स्थान देने के लिए कथा में बांस का लकड़ा लगाया जाता है। यहां भी व्यवस्था कहीं है। तो उसमें धुंधकारी आके बैठा, गौकर्ण ने प्रथम दिन की कथा कही तो उस बांस के लकड़े में 7 गांठें थी। पहली वाली गांठ फट गई। हम लोग छोटे थे, हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हमसे विधि कराते थे। बांस के लकड़े में कपास रख के धागे से हम लोग 7 गठियां बांधते थे। फिर एक दिन पूरा होने पर वो खोलते थे। ये विधि है जो भी किसी के निमित्त अगर भागवत कथा करनी रहती है तो। और ये जो कलश रखे हुए हैं हर किसी के अपने नाम से हैं। जो जो यजमान है अंतिम दिन पर आपको दिया जाएगा और आपको तर्पण करना होगा। उसमें से थोड़ा जल सूर्य नारायण को, थोड़ा गैया माता को। रविवार को वैसे पीपल पर नहीं चढ़ाते तो पीपल पर चढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण अर्पण करना चाहिए और उनके निमित्त आपको बताया जाएगा और भी धर्म कर्म आपको करना होगा। तो गौकर्ण ऐसे एक एक दिन कथा कहता जा रहा था। एक एक बांस की गांठ फटती जा रही थी। जब 7वें दिन कथा पूरी हुई तो पूरा का पूरा लकड़ा बांस का फट गया। देखते देखते एक प्रकाशमय आभा भरे शरीर वाला सामने पुरुष प्रकट हुआ। गौकर्ण पूछता है कौन हो, और चतुर्भुजधारी है, 4 हाथों वाला है। पूछता है कौन हो, प्रणाम किया, आपका ही भाई, अभागा भाई। बोले कौन? बोले धुंधुकारी। बोले ये इस अवस्था को कैसे प्राप्त हुए? बोले आपने तो मेरे लिए उद्धार के लिए करा। आपने जो भागवत की कथा करी उसका फल मुझे मिला है और ये विमान आया है। मैं ठाकुर जी के धाम जा रहा हूँ। आपका मुझ पर एहसान हुआ, जो आपने कथा सुनाई मुझे मोक्ष मिल रहा है। बोलिए भागवत भगवान की जय। अभी दूसरे गांव वालों ने कहा कथा तो हमने भी सुनी लेकिन हमारे लिए विमान नहीं आया। हिते कहेंगे विमान खपे जा जी, हाणे जो हाणे टिकट खपे जा भाई। कहेंगे टिकट खपे तो बुधायो भाई, भागवत जी कथा जो ये फल आहे भाई। सभी चुप चुप थी वेठा भाई। सतनाम तो सही कहिड़ी ॻाल्हियूं कनि था वरी। ईअं चइनि असांजो पैसो वधे, 2 टे बंगला ठहनि, 2 टे कारियूं मिलनि। हा, के चवनि था असांजे घर नूंहरां अचनि, के चवनि था असांजे धीअरनि जूं शादियूं थियनि, ॿार पढ़ाई कनि। इहो वरी साईं वरी छा था चवनि भाई। गांव वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया, भाई ऐसा क्यों हुआ? कथा तो उसने सुनी तो हमने भी सुनी, उसके लिए विमान आया, हम वहीं के वहीं वैसे के वैसे पड़े, ठल्ले के ठल्ले। तो गौकर्ण जी कहते हैं कथा आपने भी सुनी, उसने भी सुनी, लेकिन उसने भाव से सुनी। आप बार बार टाइम को देख रहे थे, इधर उधर पानी होने लगी थी, जा पानी थी जा। हाँ चाय पिया मां बिना तकड़ में चाय न। अरे चाय अगर बिस्किट जो नहीं मां जो बिस्किट ही बिना हेॾे होॾे थी दॿो माई अलाए काथे रखी वई। और बिस्किट न कर चक्कर नहीं, मतलब चक्कराई दो जल्दी तो उथूं भेण वरी रोटी करनी भी पाण खे पवंदी आहे न। हुन करे के चक्कर था अचे। 7 दिन उसने भी कथा सुनी, आपने भी सुनी। वो भाव से सुन रहा था, लेकिन जब कथा पूरी होती थी तो कथा पर चिंतन करता था और सिमरन करता था। श्रद्धा से जो कथा सुनेगा और साथ साथ में कथा का चिंतन करेगा और सिमरन करेगा, 7 दिन जो इस अवस्था में रहता है उसको ही मोक्ष गति प्राप्त होती है। गौकर्ण ने कहा मैं फिर से कथा कहने के लिए तैयार हूं। संतों को और क्या चाहिए, यही तो सेवा है उनकी। आप फिर से भावना से सुनो। कथा में वर्णन आता है, उन्होंने भाव से सुनी और सबके लिए विमान आया। सबको भागवत कथा के फल रूप में मोक्ष गति प्राप्त हुई। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज कथा को यहीं रखते हैं, कल अवतारों के संदर्भ में आगे चर्चा सुनेंगे। तो आज इस अंतिम वाले उदाहरण के माध्यम से हम लोग ये सीख रहे हैं कि कथा तो सुनने से फल मिलता है, लेकिन ज्यादा फल उसको मिलेगा जो भाव से, श्रद्धा से सुनने के बाद फिर चिंतन करेगा, मनन करेगा और सिमरन करेगा, सात्विक वृत्ति में रहेगा, उसको ही सही माना में भागवत की कथा का फल मिलता है। ठाकुर जी कृपा करें। आज प्रथम दिन की कथा का हमने श्रवण करा।
आगे भी ठाकुर जी से यही निवेदन करते हैं, आगे वैसे ही आप अपने दर पर अपने श्री चरणों में बुलाते रहिएगा, हम आते रहेंगे, अपना भाग्य बनाते रहेंगे। ओ मीठे रस से भरे रे मीठे रस से भरे राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो 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 खारो, रमना जी को पानी